हर हर महादेव। श्री नमस्तु मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शुभ भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और फिट होंगे। चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शुभ भक्तों को धनतेरस के संपूर्ण पूजन विधि और माँ लक्ष्मी की कैसे वृद्धि हो आपके घर में, आपके भंडार कैसे भरे, उसका संपूर्ण उपाय सहित जानकारी लेकर के आया हूँ मित्रों। कब है धनतेरस? 29 अक्टूबर को धनतेरस है मित्रों। तो चलिए जानते हैं। अब दौड़ कर गया, नारायण के चरणों को पकड़कर कहा, नाथ आप क्यों आए हो ये भी बता दो। भगवान ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं लक्ष्मी को लेने आया हूँ, पर लक्ष्मी तो मैं अपने यहाँ रखना चाहता हूँ नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, नहीं छोड़ सकता मैं माँ लक्ष्मी को, मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊंगा। किसान रोने लगा। तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महात्म समझाया। तब भगवान ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया। प्रभु प्रभु, आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महात्म उस धन्वंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो जाए। भगवान विष्णु बोले, श्री हरि नारायण बोले, किसान सुनो, ये धन्वंतरी मेरा ही एक अंश है। जैसे मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म शब धारण करा हुआ हूँ, उसी तरह धन्वंतरी का स्वरूप यदि आप दर्शन करेंगे, आप धन्वंतरी के चित्र का अगर दर्शन करेंगे, तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके भी शंख है, एक हाथ में उनकी औषधि है, एक हाथ में अमृत का कलश है, और भगवान स्वयं नारायण का अंश प्रकट हो रहा है। बोल धन्वंतरी भगवान की जय, धन्वंतरी भगवान की जय। कहते हैं धन्वंतरी भगवान का प्रागट्य जब हुआ था, तो भगवान शंकर ने धन्वंतरी देव को देखकर कहा, वाह रे प्रभु, क्या सुंदर स्वरूप धारण कर कर आए हो। प्रभु, जब मेरे लिए विष लेकर आए थे तब एक आनंद दूसरा था, पर आज अमृत लेकर आए हो, उसका आनंद दूसरा है। बहुत अलग अलग बातें हैं महाराज। शिव महापुराण की कथा कहती है, दो तरह की वाणी होती है, एक मन में क्रोध कर दिया, अपशब्द कह दिया, ताना दे दिया, गालियां दे दी, और एक शब्द अमृत का मीठा बोल दिया, प्रेम की वाणी, उसका एक अलग आनंद है, उसका एक संबोधन दूसरा है। एक विष लेकर आ रहा है, एक अमृत लेकर आ रहा है। शिवजी कहते हैं जो अमृत लेकर आ रहा है उसका आनंद ही दूसरा, उसके चेहरे की चमक ही दूसरी है। भगवान विष्णु कहते हैं, सुनो किसान, मैं आपको धन्वंतरी पूजन का विधान बताता हूँ। भगवान कहते हैं, किसान, सुंदर कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को कार्तिक के महीने में धन्वंतरी देव का पूजन धनतेरस का पूजन माना जाता है। सुनो किसान, एक सुंदर भूमि पर देशी गाय का गोबर से लीपन कर कर, अगर गाय का गोबर न मिले, सुंदर जल से लीपन कर कर वहां एक सुंदर चौक को पूर कर, आप सभी को ज्ञात होगा कि चौक पूरने में रंगोली का प्रयोग नहीं होता, आप लोगों को मालूम होगा। चौक पूरने में आटा और हल्दी का ही प्रयोग होता है। काहे का प्रयोग होता है मित्रों? आटा और हल्दी का। आटा और हल्दी का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि आटा समृद्धि को बढ़ाता है, लक्ष्मी वैभव को बढ़ाने वाली हल्दी होती है, इसलिए जब चौक पूरा जाता है भूमि पर, तो चौक पूरते समय आटा हल्दी का ही प्रयोग करते हैं। थोड़ा सा चावल का दाना या गेहूं का दाना रख दिया जाता है, उसके ऊपर एक सुंदर चौकी, एक चौरंग, एक पाटा रख दिया जाता है। भगवान विष्णु बता रहे हैं किसान को धनतेरस की पूजन का वर्णन।
और जो भगवान विष्णु भगवान ने बताया है वही पूजन का वर्णन आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आप धनतेरस है, आज धनतेरस का प्रयोग कर पूजन करें और शिव महापुराण के इस भाव को, विष्णु पुराण के इस भाव को, स्कंद पुराण के इस भाव को आप धारण करें और जो विधान भगवान विष्णु बता रहे हैं उसके हिसाब से, उसके अनुसार आप लक्ष्मी का पूजन, धनतेरस का पूजन करें। चौकी लगाएं, चौरंग लगाएं, आटा लगाएं, उस पाटे पर एक सुंदर लाल वस्त्र धारण करा दें, लाल वस्त्र बिछा दें। एक थाली लें, उस थाली पर कंकु से, रौली से, कुकू से गीला कर कर स्वास्तिक का निर्माण करें। स्वास्तिक का निर्माण कर कर घर में अगर चांदी का सिक्का हो, अगर चांदी का सिक्का नहीं हो, चांदी का कॉइन नहीं हो, तो अपने घर का 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, जो भी आपके घर में हो वो कॉइन ले लो महाराज। उसको थाली के अंदर रख दें, स्वास्तिक के ऊपर। फिर उसका स्मरण करें। आटे के 7 दिए बनाएं, एक थाली में, एक प्लेट में रख लें। घी के दिए बनाएं और उसमें सुंदर बाती को लगाएं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, इसमें जो बाती लगेगी वो लंबी बाती लगेगी। लक्ष्मी जी की पूजन में जितनी भी बाती लगे वो लंबी लगे महाराज। घी के दिए लगा दें 7, 7 दियों को प्रज्वलित कर लें, प्रकट कर लें। एक दिया तेल का लगाएं। तेल का जो दिया लगाया है, जहां पर आपने सिक्का रखा है, कॉइन रखा है, उसका लेफ्ट हैंड, मतलब आप अगर सीधे बैठे हो तो आपका सीधे हाथ की तरफ तेल का दिया रखेंगे। और जो 7 दिए आपने लगाए हैं वो लक्ष्मी जी के राइट हैंड, मतलब आपका लेफ्ट हैंड तो आपका राइट हैंड, आपका उल्टा, लक्ष्मी जी का राइट तो आपका उल्टा, तो वहां पर आपको 7 दिए प्रज्वलित करने हैं। सुंदर थाली जो आपने पूजन तैयार करी है उसमें कुंकू, रोली, हल्दी, अबीर, गुलाल, चंदन, मौली, लाल धागा, मौली, अमरबेल के टुकड़े, कमलगट्टे, हल्दी की गांठ, सुंदर भाव में उसको रखकर, जल का पात्र सुंदर आनंद से, जो कॉइन चांदी का और देशी कॉइन आपने जो रखा है उसका जल से पूजन होना चाहिए। उसका आपको जल से पूजन करना है। जल, जैसे जल समर्पित करते हैं, जल से पूजन करना है, उसका जल से आपको पूजन कर देना है। लक्ष्मी पूजन का समय अलग अलग होता है, पर धनतेरस की पूजन का जो समय है वह प्रदोष काल से प्रारंभ हो जाता है। कब से प्रारंभ हो जाता है? प्रदोष काल से, क्योंकि शिव के द्वारा निर्मित है लक्ष्मी पूजन का। महाराज कॉइन का पूजन करें, कंकु आदि से पूजन करने के बाद दोनों को उठा लें। दोनों कॉइन, जो चांदी का सिक्का है, जो देशी कॉइन है आपका, उसको उठाकर उस पर जो कलेवा है, मौली है, नाड़ा है, लच्छा है, उसको लपेटना प्रारंभ कर दें और उसको लपेटें। पहले चांदी का सिक्का लपेट दें, फिर देशी सिक्का जो आपने रखा है, 1, 2, 5, 10 का जो भी सिक्का रखा है उसको भी लपेट दें। थाली में उसको रख लें, फिर वापस उस पर जल का छींटा देकर उसका पूजन करें। महाराज हल्दी, रौली, मौली, चंदन आदि लगाकर सुंदर भाव से चावल को हल्दी में भिगो लें और पीले चावल कर उल्टे हाथ में चावल लेकर माता लक्ष्मी के ऊपर जो 2 सिक्के रखे हैं उनका पूजन करें। साथ में जब चावल छोड़ते जाएं तो गणेश जी का भी स्मरण करते जाएं। हे रिद्धि सिद्धि के दाता श्री गणेश जी महाराज, आप हमारे यहाँ पर सदा माता लक्ष्मी को लेकर, कुबेर भंडारी को लेकर सदा विराजमान रहें, नारायण को लेकर सदा विराजमान रहें। चावल छोड़ते जाएं और बाबा से विनती करते जाएं, माता लक्ष्मी से निवेदन करते जाएं, भगवान शिव का स्मरण करें, भगवान नारायण का स्मरण करें, माता लक्ष्मी का स्मरण करें, रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करें, छोड़ते जाएं। जब चावल पूर्ण छोड़ देवें, पूजन पूरी तरह से हो जाए, तब महाराज 7 सुंदर आनंद से अमरबेल के टुकड़े, अमरबेल वृक्ष पर एक पीले पर
पीले कलर की एक बेल चलती है, उसमें पत्ती नहीं होते और वो किसी भी वृक्ष पर टंगी रहती है, उसको अमर बेल कहते हैं। ये अमर बेल लक्ष्मी पूजन में समृद्धि के लिए, मकान के मुहूर्त के समय पर, गृह प्रवेश के समय पर बहुत कार्यकारी। यह अमर बेल को पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। आप किसी भी वृक्ष पर आप उसको डाल दो, वो अपने आप फैलती चली जाती है। उसी तरह हमारे यहाँ पे हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जैसे अमर बेल बिना पानी पड़े भी किसी भी वृक्ष पर डाल दी जाए, पनपती जाती है, बढ़ती चली जाती है, ऐसे हमारे घर में वैभव लक्ष्मी बढ़ती जाए। अमर बेल के 7 टुकड़े, कमल गट्टे 7, हल्दी की गठान 7 माता लक्ष्मी को समर्पित कर दें। दोनों हाथों में हल्दी पिसी हुई लीजिए और माता लक्ष्मी के ऊपर उसे चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। 7 बार पिसी हुई हल्दी वो सिक्कों पर भी चढ़ा दें। अपनी मनोकामना कर अपने घर में माता लक्ष्मी को विराजमान करने के बाद जब हल्दी पूर्ण चढ़ जाए, हाथ में कुंकू ले लीजिए, रोली ले लीजिए, उस रोली को भी माता लक्ष्मी को समर्पित कर दीजिए। तब इसके पश्चात सुंदर जो भी घर में मिष्ठान हो, मीठा हो, नहीं हो, शक्कर हो, गुड़ हो, मिश्री हो, जो भी आपके पास में हो, खड़ी शक्कर हो, तो भगवान को, माता लक्ष्मी को भोग लगा दीजिए। कुछ मीठा बनाए हो तो मीठा रख दीजिए। महाराज, घर में संपूर्ण पूजन कर आपके घर में जो देवालय है, भगवान बैठे हैं जो, उनका भी पूजन करिए। पूजन करने के पश्चात आप माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे माँ, आप हमारे यहाँ सदा विराजमान हो। महाराज, ये जो पूजन है भगवान विष्णु जो बता रहे हैं किसान को, यह 5 दिन की पूजन है पूरी। आज कौन से दिन का पूजन बता रहे हैं? पहले दिन का, कि पहले दिन का पूजन। आज धनतेरस से रूप चौदस, अमावस्या, एकम और दूज, ये 5 दिन तक दीपावली का पर्व मनाया जाता है, दीप महोत्सव मनाया जाता है। पूजन करने के बाद जो 7 दिए आपने प्लेट में रखे हैं, थाली में रखे हैं पूजन के लिए घी के, उन 7 दियों से माता लक्ष्मी की आरती करिए, आरती उतारिए। उन 7 दियों से माता लक्ष्मी का पूजन करिए। माता लक्ष्मी से विनती करिए, माँ, ओ माँ, हम आपके पुत्र हैं माँ। माँ, आप हमारे घर का रास्ता भूल गई हो माँ। बहुत कष्ट है, बहुत दुखी हूँ, पर भगवान शिव पर विश्वास कर कुबेर भंडारी पर, कुबेरेश्वर महादेव पर विश्वास कर भगवान नारायण के सुंदर प्रसंगों पर विश्वास कर माँ, भगवान शंकर का अनुमोदन कर हे माँ, आप हमारे घर में विराजमान हो। आप हमारे मार्ग को, हमारे घर को, हमारे घर के रास्ते को, हमारे घर के द्वार को आप भूल गई हो माँ। हे वैभव लक्ष्मी, हे धन लक्ष्मी, हे संतान लक्ष्मी, हे माँ लक्ष्मी, हे धन्य लक्ष्मी, आप हमारे घर में विराजमान हो। 7 दीप जो प्रज्वलित करे हैं उसमें माता की आरती उतारिए। फिर माता को झोली पसार कर प्रणाम कर भूमि पर नमन करो। जब झोली पसार कर प्रणाम करें, झोली को अपनी ओर गिरा ले और माता को नमन कर जो 7 दिए आपने लगाए हैं, उन 7 दियों को अलग अलग स्थानों पर ले जाकर, जैसे घर के हॉल में, एक रसोई घर में, एक जहाँ पर आप लक्ष्मी रखते हो उस स्थान पर, एक घर के द्वार के पास में, एक तुलसी के क्यारे के पास में, ऐसे अलग अलग 7 स्थान पर उन दीप को रख दिया जाए। महाराज, एक भगवान का जहाँ पूजन हुआ है, लक्ष्मी की जहाँ आराधना करिए, एक दीप वहाँ पर भी रखा जाए। जो तेल का दिया लग रहा है उसके पास में फिर कहेंगे, तेल का दिया माता लक्ष्मी के उल्टे हाथ और घी का दिया माता लक्ष्मी के सीधे हाथ। मतलब जो सिक्के रखे हैं आपने, सिक्के का उल्टा हाथ, तेल का मतलब आपका सीधा हाथ होगा, जहाँ तेल का दिया होगा आपका सीधा हाथ होगा, जहाँ आपका उल्टा हाथ होगा जहाँ घी का दिया होगा, ये आप समझ लीजिए। वो माता जी का सीधा हो गया, आपका उल्टा हो गया, समझ लीजिए। सीधी सीधी समझ लीजिए, आपके उल्टे हाथ में घी का दिया, आपके सीधे हाथ में तेल का दिया, सीधी बात, बस यही समझना है आपको।
और माँ का स्मरण करिए, माता लक्ष्मी से निवेदन करिए, हे अम्बे मैया, कृपा सागर, करुणा सागर माँ, आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो, आप भगवान नारायण के साथ में हमारे यहाँ सदा विराजमान हो माँ, ऐसी कृपा कर दीजिए। महाराज माँ से विनती कर बड़ा उत्साह, बड़ा उमंग, बड़ा आनंद रखना, यह भाव रखना घर में। भगवान विष्णु कहते हैं किसान से, हे किसान, आपने अगर धन्वंतरी की पूजन करी है, धनतेरस की पूजन करी है, कोई वस्तु, कोई सामग्री आप लेकर आए हो, कोई पात्र लेकर आए हो, कोई तांबे का पात्र लाए हो, जो भी वस्तु आप नहीं लेकर आए हो, उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए। जो भी नई वस्तु आप खरीद कर लाए हो, उसका भी पूजन उसी दिन कर लेना चाहिए, उसका भी पूजन कर लेना चाहिए। बड़ा भाव रखकर भगवान विष्णु ने किसान को बताया, बड़ा भाव। किसान सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। नारायण प्रभु, क्या माँ फिर मेरे घर में रहेगी? भगवान कहते हैं, सुनो किसान, ये लक्ष्मी, अगर आप धन्वंतरी का पूजन करते हो, धनतेरस का पूजन सुंदर कार्तिक के महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को अगर आप कर रहे हो, तो ये लक्ष्मी भले मेरे साथ वैकुंठ में जाकर रहे, पर ये माता लक्ष्मी आपके घर पर भी निवास अवश्य करेगी, आपका धन धान्य अवश्य पूर्ण करेगी, आपके किसी भी प्रकार के किसी भी समस्या से आपको हमेशा निजात दिलाती रहेगी और आपके घर में सदैव वास करेंगी और आपको हर प्रकार से सुख सुविधाएं प्रदान करेंगे और आपका घर भंडार आपका सदैव भरा रखेंगे। ओम भगवते महा सुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वंतराय अमृत कलश हस्ताय सर्व भय विनाशाय सर्व रोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोक नाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूप श्री 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 औषध चक्र नारायण नमः। कथा इसकी यह है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग से श्रीहीन ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि हो गया। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे ग्रहण कर तुम अमर हो जाओगे, साथ ही स्वर्ग की संपदा भी पुनः लौट आएगी। यह बात जब देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाकर और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। समुद्र मंथन में उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी मैया, भगवान धन्वंतरी सहित 14 रत्न निकले। भगवान धन्वंतरी के हाथ में अमृत कलश देखकर देवता और असुरों में लड़ाई छिड़ गई। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर छल से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर उसमें वंचित रह गए। शास्त्रों के अनुसार इसी दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसलिए इसे धनतेरस त्योहार के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत से भरा सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। हिंदू शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इनकी भक्ति करने से आप सदैव निरोगी रहते हैं। मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी विष्णु के अंश अवतार हैं। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार लिया था। तो चलिए मित्रों, मैंने आपको कथा भी बता दी, तो अभी आप अवश्य धनतेरस का पूजन करिए, धन्वंतरी प्रभु का पूजन करिए और अपने जीवन में सभी प्रकार के कष्ट, दुख और धन की सभी समस्याओं से अपने आप को हमेशा के लिए छुटकारा दिलाए। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो, अगली उपाय में इस तरह के। हाँ, और अगर मित्रों ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या श्री हरि विष्णु लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा मित्रों, या धन्वंतरी देव की जय अवश्य, कुछ न कुछ अवश्य लिखिएगा मित्रों। चलिए मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।